हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए सेक्शन ऑफ सॉलिड टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आया हूँ और उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन जो है आपका आज कौन से रिलेटेड है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सेक्शन ऑफ सॉलिड्स का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं समझा है या जिनको समझना चाहते हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर एक सेक्शन ऑफ सॉलिड का इंट्रोडक्शन जो वीडियो है उसका लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। और एक और जो क्वेश्चन इससे पहले हमने किया है हेक्सागोनल पिरामिड का, उसका भी आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो आज जो हमारा क्वेश्चन है, कोन ऑफ बेस डायमीटर 40 mm एंड एल्टीट्यूड 50 mm रेस्ट ऑन इट्स बेस ऑन द HP. It's cut by a plane parallel to the HP at 25 mm above the base. Draw the sectional top view. तो यहाँ पर जो हमारा कोन है, इसका जो डायमेंशन है आपका डायमीटर 40 mm, इसका बेस डायमीटर 40 mm एंड इसका जो एल्टीट्यूड है आपका 50 mm, और जो इसकी पोजीशन है किस तरीके से रखा गया है, तो ये अपने बेस पर HP में रखा गया है। और जो कटिंग प्लेन है आपका, इट्स कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू HP. जो कटिंग प्लेन है आपका वो HP से पैरेलल है और 55 mm अबव द बेस जो है आपका वो कोन को कट करता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है हमारा, इसको अगर हम दो पार्ट में देखें तो फर्स्ट पार्ट में हम जो हमारा सॉलिड है कोन, इसका हम टॉप व्यू और फ्रंट व्यू रेडी करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम जो हमारा कटिंग प्लेन है यहाँ पर, इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इसका सेक्शनल व्यू हम तैयार करेंगे। तो ये हमारी एक्स वाई लाइन हो गई। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट एंगल का यूज़ कर रहा हूँ, तो फर्स्ट एंगल में आपका जो है VP ऊपर होगा और HP नीचे होगा। तो यानी कि इसका जो टॉप व्यू है आपका वो नीचे एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा। और टॉप व्यू में आपका यहाँ पर क्या आपको दिखाई देगा, क्योंकि एक कोन है और कोन को अगर आप टॉप ऊपर अपने बेस पर वो HP में रखा है, तो अगर आप उसको टॉप से उसका टॉप व्यू देखते हैं तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा। तो ये आपका यहाँ पे सर्कल है और ये जो सर्कल होगा इसका डायमीटर आपका 40 mm होगा। इसके बाद जो सर्कल यहाँ पर है, इसके आप 8 इक्वल पार्ट कर लेंगे। और जितने हमने इसके पार्ट्स किए हैं, यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, तो इनके हम अलग अलग नाम ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। इसके बाद ये जो सेंटर पॉइंट है हमारा यहाँ पर, इसको हमने O नाम दिया है। अब ये आपका जो टॉप व्यू है कोन का, ये रेडी है। आपका जो टॉप अगर व्यू देखते हैं आप कोन का, तो आपको HP में इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसका अगर फ्रंट व्यू आपको बनाना है, तो फ्रंट व्यू के लिए आप यहाँ से जितने इसमें पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शन आप ऊपर लेकर जाएंगे। इसके जो प्रोजेक्शन आपके जाएंगे बेस के, जितने इसके बेस के पॉइंट है ABCDEFGH, ये सारे के सारे आपके जो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे सिर्फ आपके XY लाइन तक जाएंगे, क्योंकि कहा गया है आपका जो कोन है ये अपने बेस पर HP में रखा हुआ है। तो जब आप इसको फ्रंट व्यू में इसको देखते हैं, तो इसका जो बेस होगा कोन का, वो आपको XY लाइन पर दिखाई देगा। इसलिए इसके जितने भी आपके पास बेस के पॉइंट्स हैं, इन सब के जो प्रोजेक्शन आपके जाएंगे, ये सारे के सारे आपके XY लाइन तक जाएंगे। और ये आपके पॉइंट्स हो गए A, B डैश, H डैश, C डैश, G डैश, D डैश, F डैश और E डैश। इसके बाद जो इसका हाइट है आपका या एल्टीट्यूड है आपका 50 mm है, तो इसको जो सेंटर पॉइंट का प्रोजेक्शन आपका आ रहा है, यहाँ से हम इसका हाइट कट कर लेते हैं 50 mm। और ये जो पॉइंट है आपका O डैश। अब जितने भी आपके ये बाकी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप ऊपर O डैश से मिला लेते हैं। तो इस तरीके से आपका जो कोन है, कोन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपका जो है ये रेडी होता है। तो क्वेश्चन का जो दो पार्ट मैंने आपसे कहे थे, तो फर्स्ट पार्ट हमने इसका कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है इट्स कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू HP। एक प्लेन से कट हो रहा है जो कि HP के पैरेलल है एट 25 mm अबव द बेस। अब जो प्लेन है आपका, अगर ये HP के पैरेलल होगा, जैसे यहाँ पर जो पिक्चर आपके सामने है, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये जो प्लेन है ये HP के पैरेलल है। तो कोई भी प्लेन अगर HP के पैरेलल होगा तो VP के परपेंडिकुलर होगा। तो ये VP के परपेंडिकुलर है, यहाँ पर VP के परपेंडिकुलर होगा, तो VP जो है यानी कि फ्रंट व्यू जो है आपका, यहाँ पर आपको एक सेक्शन लाइन जो इसकी सेक्शनल प्लेन है,
इसका आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पे एक जो प्लेन की जो लाइन है, कटिंग प्लेन की जो लाइन है, ये आपको फ्रंट व्यू में दिखाई देगी। और कहाँ पर आपको दिखाई देगी, तो यहाँ से जो आपका बेस है, बेस से 25 mm की हाइट पर। तो जो आपका एक्सिस है, एक्सिस से आप 25 mm की हाइट यहाँ पर मेजर करेंगे, और यहाँ जो आपका पॉइंट होगा उस पॉइंट पर आप कटिंग प्लेन का जो प्रोजेक्शन है इसको मार्क करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा कटिंग प्लेन है, इसको हमने VT नाम दिया है, और इसका जो डायरेक्शन ऑफ साइट है ये हमारा है, इसको यानी कि इसका जो सेक्शनल व्यू होगा ये हमें ऊपर से देखने पर, यानी कि टॉप से देखने पर इसका सेक्शनल व्यू हमें ये दिखाई देगा। अब जो है आपका कटिंग प्लेन है, इसने यहाँ पर जो लाइंस हैं आपकी A डैश, O डैश, B डैश, O डैश और अलग अलग जितनी लाइंस हैं, इन लाइंस को कहीं ना कहीं इसने कट किया है। तो जहाँ पर इन्होंने कट किया है वो उतनी जगह पर हम क्या करते हैं कि पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं, या कुछ पॉइंट्स हम वहाँ पर दे देते हैं। तो ये आपका अलग डिफरेंट पॉइंट्स हैं, 1 to 8। A डैश, O डैश इसको 1 डैश पॉइंट कट कर रहा है, B डैश, O डैश को जहाँ पर कट कर रहा है वो आपका 2 डैश पॉइंट है, H डैश, O डैश को जहाँ पर कट कर रहा है वो आपका 8 डैश पॉइंट है। तो ये आपको यहाँ पर 8 पॉइंट आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब हम जो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम फ्रंट व्यू से टॉप व्यू में लेकर आएंगे। तो आप यहाँ से जो पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस हैं ये नीचे एचपी में ड्रॉप करेंगे आप। इस तरीके से जितने पॉइंट्स हैं सभी के प्रोजेक्शन जो है ये एचपी में ड्रॉप होंगे। तो ये हमारे पास 1 डैश, 2 डैश, 8 डैश, 4 डैश, 6 डैश और 5 डैश के प्रोजेक्शन जो है हमारे पास इस तरीके से नीचे ड्रॉप हो गए। अब यहाँ पर आपके पास जो 3 डैश और 7 डैश है, अगर आप इनके प्रोजेक्शन सीधे नीचे लेकर आते हैं तो ये OG और OC पर इसको कट ना करके इसको ओवरलैप करके आगे निकल जाता है। जबकि जो ये पॉइंट है 3 डैश और 7 डैश, ये OG और OC पर कहीं ना कहीं कट होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पर 3 और 7 पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो पहले हम इन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं जो हमें मिले हैं। जैसे आपका A डैश और O डैश जो लाइन है यहाँ पर जो पॉइंट कट हो रहा है ये 1 डैश है। तो 1 डैश के जो हम प्रोजेक्शन नीचे लेकर आए हैं, तो जहां पर ये 1 डैश AO लाइन को कट कर रहा है ये आपका 1 पॉइंट होगा। इसी तरीके से B डैश और O डैश को 2 डैश पॉइंट ने कट किया था, 2 डैश के जो प्रोजेक्शन आपके नीचे आ रहे हैं ये BO लाइन पर कट होंगे। इसी तरीके से 4, 5, 6, 8। तो ये हमारे पास हमें 6 पॉइंट मिल चुके हैं, अभी 2 पॉइंट हमारे बाकी हैं। तो वो 2 पॉइंट हम किस तरीके से लेंगे, अ, हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 और 7 डैश जो आपका है इनके प्रोजेक्शन लेने के लिए हम इनका प्रोजेक्शन सीधे नीचे ड्रॉप ना करके जो पॉइंट अब 3 डैश 7 डैश पॉइंट है यहाँ से हम एक्स वाई के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन लेकर चलते हैं, और जो आपका आउटर एज है, स्लैंट एज, यहाँ तक लेकर आते हैं। तो एक लाइन हम लेकर आएंगे, बिल्कुल पैरेलल लाइन होगी, या प्रोजेक्शन लाइन जो है वो यहाँ तक लेकर आएंगे हम, इसके बिल्कुल स्लैंट एज जो है यहाँ तक लेकर आएंगे, और यहाँ से हम फिर नीचे प्रोजेक्शन को ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर जो एरो का साइन है ये इसके डायरेक्शन बता रहा है कहाँ तक ये आ रहा है। इसको नीचे ड्रॉप करेंगे, और इसको ड्रॉप कहाँ तक करेंगे, अगर जो आपका सेंटर है, सेंटर में आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वहां तक इसको ड्रॉप करेंगे। यानी कि ये जो लाइन आएगी आपकी वो इस पॉइंट तक आएगी, यहाँ पर जो पॉइंट कट हो रहा है यहाँ तक आएगा। तो ये जो आपका O और ये यहाँ पर एक पॉइंट है आपका, कोई भी पॉइंट अगर आपको यहाँ पे मिलता है, तो ये जो आपके पास पॉइंट आया है ये आपका प्रोजेक्शन होगा 3 डैश और 7 डैश का। लेकिन हमें इसे जो कट करना है ये हमें O और C और OG के बीच में हमें 3 और 7 पॉइंट चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपका सेंटर पॉइंट है O, और जहां पर आपका पॉइंट ये आया है 3 और 7 के पॉइंट आए, ये डिस्टेंस कंपास में लेकर आप क्या करेंगे, एक आर्क आप ऊपर लगाएंगे OG पर, और एक आर्क आप नीचे लगाएंगे OC पर, कुछ इस तरीके से। तो आपको एक पॉइंट OG पर एक पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पर, और एक पॉइंट आपको OC पर मिलेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर एक 2 पॉइंट मिल जाएंगे OC और OG पर, और यही जो हमारे पॉइंट्स होंगे ये हमारे 3 और 7 पॉइंट। तो इस तरीके से हमारे पास 1 to 8 हमारे पास 8 पॉइंट्स में यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें इन सब पॉइंट्स को ज्वाइंट करना है। तो जब हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइंट कर लेते हैं तो ज्वाइंट करने के बाद हमें क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है। तो अगर किसी कोन को
एचपी के पैरेलल काटा जाता है, तो टॉप व्यू से अगर हम उसको उसका सेक्शनल व्यू अगर हम देखें तो हमें क्या दिखेगा, एक कंप्लीट सर्कल दिखाई देता है। अब जो ये सेक्शनल पार्ट है या कटा हुआ पार्ट है आपका, इसको आप हैचिंग लाइन से या सेक्शन लाइन से शो करेंगे। तो ये हमारे पास सेक्शन लाइन आ गई। अब ये लाइन्स वगैरह लाइन्स ये बता रही हैं कि ये पार्ट जो है आपका ये काटा गया है। इसके बाद जो डायमेंशंस है आपकी, इसका जो एल्टीट्यूड था या इसकी जो हाइट थी आपकी, ये 50 mm। जो आपका कटिंग प्लेन है, कटिंग प्लेन की बेस से हाइट आपकी 25 mm। और जो इसका डायमीटर है, जो आपका कोन के बेस का डायमीटर है, ये आपका 40 mm। तो इस तरीके से आपका ये फ्रंट व्यू और ये आपका सेक्शनल टॉप व्यू जो है ये कंप्लीट होता है। तो इसी तरीके से आपके पास कौन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कंडीशन अगर ये होती है आपकी, जो कटिंग प्लेन है आपका, अगर वो एचपी के पैरेलल होता है, तो इस तरीके इस मेथड का यूज करके आप कौन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।